तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। और आज का जो क्लास होने वाला है, मैट्रिक के बाद कौन सा स्ट्रीम ले, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मैट्रिक एग्ज़ाम बहुत बढ़िया से क्लियर किए होंगे। ठीक है। और जैसे कि क्या होता है कि कुछ बंदे क्या करते हैं कि मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से, जैसे कि हाँ मेरा मान के चलो कि मैथ में 80 प्लस आ जा रहा है, तो हम मतलब कि घर के लोग बोलेंगे कि तो बेटा इंटर में साइंस कर, साइंस से पढ़, जबकि मेरा रुचि साइंस में है नहीं। फिर भी मतलब मान के चलो मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से आप अगर डिसाइड करते हैं तो ये गलत बात है। सबसे पहले कि मतलब कि बात करेंगे कि आपकी जो रुचि किस सब्जेक्ट में है ज़्यादा। आप अगर मान के चलिए ज़बरदस्ती आपको ढकेला जाए कि तू जा इस युद्ध में लड़ने जा, जबकि आपका वहाँ पे मन नहीं कर रहा है, वहाँ पे आप नहीं लड़ सकते हैं, तो आप वहाँ पे निश्चित है कि हार जाइएगा। ठीक है। और मान के चलिए कि अगर आप लोग का मैट्रिक बिहार बोर्ड में अगर अच्छा मार्क्स आया है, 450 प्लस आया है, तो आप क्या कीजिएगा, अगर मतलब कि इंटर का एग्ज़ाम दीजिएगा। आप मान के चलिए कि जैसे कि 350 प्लस आ गया। ठीक है, 350 प्लस आ गया। अब आप क्या किए कि यहाँ पे मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से आप ले लिए मतलब कि साइंस, और उसमें मतलब कि बायो ले लिए या फिर मैथ ले लिए, और हो सकता है दोनों ले लिए। अब क्या किए कि रुचि तो है नहीं, घर के लोग के दबाव में हम साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है। और क्या किए, हम आगे चल के 300 प्लस नंबर आ गया, तो गांव का लोग सबसे बड़ा मतलब कि एक बोलेगा कि वो तुक्का में मार दिया था मैट्रिक में। ठीक है। तो आज इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम लोग जो डिसाइड करते हैं ना, तो सबसे पहले कि कुछ कुछ बंदे क्या होते हैं, कुछ बच्चे अपने दोस्त को देखकर, जैसे कि मेरा दोस्त मतलब कि साइंस पढ़ रहा है, तो अगर वो साइंस पढ़ रहा है तो हम भी साइंस ले लिए, ले भाई हम भी तेरे साथ कर लेंगे, दोस्ती निभाएंगे वहाँ पे। ठीक है। अगर नंबर कम आ जाता है तो वो दोस्त मतलब कि आपको कभी नहीं दिखेगा। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि कुछ लोग मतलब कि रिलेशन के लोग अगर बोल देंगे या फिर पेरेंट बोल देंगे कि हाँ तू ये पढ़, तू पढ़ने में अच्छा है, बस हम करने लगे। ठीक है। तो गलत स्ट्रीम कभी नहीं चूज करना है हमको। डन। उसके बाद मान के चलिए अब बात आती है कि आर्ट्स पढ़ने से क्या होगा, साइंस पढ़ने से क्या होगा, कॉमर्स पढ़ने से क्या होगा। ठीक है। तो इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो आइए हम बात करते हैं कि आर्ट्स आर्ट्स यानी आर्ट्स जो स्ट्रीम होता है, आर्ट्स फैकल्टी होता है, वो लेने से क्या फ़ायदा है आपको। तो आर्ट्स में देखिए क्या होता है कि इसमें अगर आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आप यूपीएससी, बीपीएससी, यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। ठीक है। यूपीएससी, बीपीएससी और जनरल कंपटीशन। ठीक है। कंपटीशन की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आर्ट्स जो है ये बहुत कम समय में आपको मतलब वहाँ उस मुकाम तक पहुँचा देगा। ठीक है। और इसमें मतलब कि कुछ लोग बोलते हैं अरे आर्ट्स लिए हैं तो भाई घूम के पढ़ेंगे। क्या घूम के पढ़ेंगे, क्या आर्ट्स विषय हार्ड नहीं होता है? अगर हार्ड नहीं होता तो साइंस वाले बंदे आते और तुरंत कंपटीशन की तैयारी में यूपीएससी बीपीएससी क्लियर कर देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और जैसे कि अगर हम साइंस लेंगे, साइंस, तो सबसे पहले साइंस में ध्यान रखेंगे कि बैकग्राउंड जो है ना सही होना चाहिए। बैकग्राउंड आपका सही होना चाहिए, क्योंकि साइंस में मान के चलिए आप लेंगे या तो मैथ लीजिएगा या फिर बायो लीजिएगा ना। तो अगर मैथ से पढ़ते हैं तो आप आईआईटी कीजिएगा, जेई कीजिएगा। ठीक है। यानी मतलब कि अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप सबसे बढ़िया मैथ लीजिए। ठीक है। और बैकग्राउंड भी सही होना चाहिए। और अगर बायो लेते हैं तो आप नीट की तैयारी कीजिए, डॉक्टर मेडिकल लाइन नीट कीजिए, बी फार्मा कीजिए। ठीक है।
और बहुत सारा मतलब मेडिकल लाइन में आप जा सकते हैं अगर बायो लेते हैं तो, ठीक है। अगर मैथ लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं। तो सवाल यहाँ पे आता है, क्या मतलब कि साइंस वाले बंदे जनरल कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते हैं? इसमें नहीं कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसको एक प्रॉब्लम होगा, क्या होगा कि यूपीएससी बीपीएससी इसमें जैसे कि जनरल जो नॉलेज होता है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब वाला नॉलेज उसको टफ थोड़ा दिखेगा, हिंदी वगैरह ये मतलब कि उसको टफ लगेगा। लेकिन इसको भी तो प्रॉब्लम होगा, यूपीएससी वाले जो है इसको क्या प्रॉब्लम होगा भाई, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा मैथ, रीजनिंग, वहाँ पे उसको प्रॉब्लम करेगा, मैथ उससे बनेगा नहीं। मैथ से तो वो बहुत बंदे क्या करते हैं, देखो मैथ के डर से ही आर्ट्स ले लेते हैं, साइंस छोड़ देते हैं मैथ के डर से कि भाई मेरा मैथ सही नहीं है, मैथ से डर लगता है, तो क्या क्या करेंगे, आर्ट्स लेंगे, बाद में जाएंगे यहाँ पे तो फिर वहाँ पे फंसेंगे। तो यहाँ पे साइंस, अब देखिए मैं अब बैकग्राउंड का बात किस लिए किया हूँ, क्योंकि आजकल के जितने जॉब है ना सब पैसों की कमाल से होते हैं। अगर आप कितना हो भी मतलब कि बढ़िया से आप पास हो जाते हैं, लेकिन ये मैटर मतलब ये उस पर डिपेंड नहीं करता है, उसमें पैसा लगता है। अब मान के चलिए कि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले 12th में हम 2 साल गवाएंगे, 2 साल का होता है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 11th 12th, नीट की तैयारी करेंगे। यहाँ पे अगर 2 साल यहाँ पे हुआ और नीट का मतलब कि आप फॉर्म भर दिए, जरूरी नहीं है कि आप एक बार में क्लियर कर देंगे। 720 नंबर का होता है ना नीट, यहाँ पे बहुत सारे बंदे मतलब रात रात दिन दिन भर पढ़ते हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पाता है। अगर आपका हो जाता है तो ये अच्छी बात है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ कर लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप 2-3 अटेम्प्ट जरूर रखिए कि हाँ 2-3 बार में निकाल पाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे ये कर लेते हैं तो 4 से 5 साल आपको लगता है, मतलब कि आप बढ़िया नंबर लाते हैं तो बढ़िया कॉलेज मिलेगा आपको। जैसे कि मैट्रिक में हम बढ़िया नंबर लाएंगे तो कॉलेज 10 से 20 कॉलेज का नाम देना होता है, वहाँ पे देंगे तो वो अपने हिसाब से नंबर के हिसाब से आपको बढ़िया कॉलेज देगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, आप बढ़िया नंबर से पास किए हैं नहीं तो यहाँ पे आपको बढ़िया कॉलेज मिलेगा, वहाँ 4 से 5 साल में एमबीबीएस आप क्लियर कीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे डॉक्टर बन जाइएगा। यहाँ पे मैटर करता है आप कितने अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। अगर एक अटेम्प्ट में निकालिए तो यहाँ 4-5 साल, यानी 5 मतलब मोटा मोटी रख लीजिए कि 6 साल। अगर 2 अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं तो 7 साल, 3 ऐसे कर लीजिए। अगर आपका 5 अटेम्प्ट हो जाएगा तो आप समझिए 10 साल के बाद ही नौकरी मिलेगा, ठीक है। सेम आईआईटी है, आईआईटी भी कीजिएगा, अगर मतलब कि उसको निकालते हैं तो वो भी 4 साल का समय लेगा, ठीक है। और जैसे कि बैकग्राउंड इसलिए सही होना चाहिए, मान के चलिए हम लोग जैसे कि किसान के लड़के हैं, गरीब घर से बिलोंग करते हैं, हम अगर बहुत सारे अपने गांव में देखे होंगे कि जो मेडिकल की तैयारी करता है उसका ज़मीन जायदाद खेत वगैरह सब बिकना शुरू हो जाता है, फिर भी वो क्लियर नहीं कर पाता है, बहुत सारा मेहनत करने के बाद वो क्लियर कर पाता है, देखे हैं। तो मान के चलिए आपके पास कितना ज़मीन होगा, वहाँ पे पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप अगर मान के चलिए नीट की तैयारी कर रहे हैं ना भाई, तो यहाँ पे सोचिए पहला अटैम्प्ट में नहीं निकलेगा, घर का लोग बोलेगा क्या मतलब पढ़ा है, दूसरा अटैम्प्ट में, तीसरा अटैम्प्ट में बहुत ज़्यादा मतलब उसमें मेहनत करना होता है, लोग एलएन जाते हैं, कोटा जाता है, ठीक है। वहाँ पे मान के चलिए वहाँ पे जाके पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे अगर आप भी जा रहे हैं, आपके घर वाले स्टूडेंट लोन ले लिए कहीं से, मतलब कि कहीं से ब्याज पे कर्जा वगैरह सब खोज के देते हैं, वहाँ आप जाते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं, आप मतलब कि इधर उधर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं, वहाँ पे क्या होगा आपका, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला कि बैकग्राउंड सही होना चाहिए, जहाँ मतलब कि अब सब कुछ क्लियर हो गया। अगर पैसों की बहुत ज़्यादा अचानक हाँ 3-4 लाख रुपया चाहिए तो भाई तेरे पास ज़मीन होना चाहिए कि बेच के इतना रुपया हमको मतलब मिल जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स, ठीक है। तो कॉमर्स के अंदर हम क्या करते हैं, तो बैंकिंग का नाम सुने हैं, इसके अंदर हम बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेसमैन, ठीक है, और भी सारे ऐसे इकोनॉमिक्स,
ऐसे ऐसे इसके अंतर्गत आता है कॉमर्स में, ठीक। तो अगर आप कॉमर्स की यहाँ पे करते हैं, आपकी रुचि सबसे पहले मैटर वो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉमर्स लेते हैं तो बैंकिंग का काम कर सकते हैं, फाइनेंसिंग का, बिजनेस का। लेकिन याद रहे आर्ट्स लाइन में ना मतलब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आर्ट्स में यानी जनरल कंपटीशन का सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे कॉमर्स बाई चांस लेता है लोग, क्योंकि बिजनेसमैन, फाइनेंशियल, बैंकिंग वाला काम जो होता है ये इसके अंतर्गत मतलब कि सिखाया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत पढ़ाई होती है। तो अब देखिए, जैसे कि अगर कोई बंदा साइंस लेकर पढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईएससी, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। अगर कोई बंदा आर्ट्स लेकर पढ़ रहा है भाई तो आईए, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। अगर कॉमर्स लेके पढ़ रहा है तो आई कॉम, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा बोलता है कि आईएससी करते हो, आईएससी मीन्स तो भाई इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, यानी इंटर हम साइंस से कर रहे हैं। तो आप मतलब कि इस वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ जानकारी मिली होंगी और यहाँ पे कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और मतलब कि अगर कोई डाउट होती है मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और साथ ही अगर इस चैनल पे आप नए हैं, मिहिर ग्लोबल स्टडीज, यानी यहाँ पे पावर ऑफ MGS, मिहिर ग्लोबल स्टडीज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब